नमस्कार, आप सभी का न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मेरे सहयोगी प्रशांत गुप्ता। और हम दोनों जो मौजूद हैं वो आपसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बारे में बात करने के लिए मौजूद है। प्रशांत, बहुत स्वागत आपका। आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम 8 बजे संबोधन करेंगे और क्या अहम हो सकता है, लॉकडाउन 4 क्या, उसको लेकर क्या ऐलान होने वाला है? देखिए, रात 8 बजे पीएम मोदी का संबोधन, ये अपने आप में ही लोगों के लिए बहुत बड़ी जिज्ञासा हो जाती है, क्योंकि जब जब प्रधानमंत्री 8 बजे आते हैं संबोधन करने के लिए तो लोगों के मन में एक कौतूहल होता है कि क्या आज हो सकता है नया, कब कुछ ऐसा तो नहीं कहीं कुछ इस बार फिर से एक नया कुछ बात सामने आ जाए निकल कर उनके संबोधन में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे कोरोना को लेकर आज उनका अपना संबोधन होगा। और मैं आपको बता दूं, आज इंटरनेशनल नर्स डे भी है, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले जो नर्स जो हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, उनको प्रोत्साहित करेंगे अपने भाषण के जरिए। इसके अलावा कोरोना को लेकर वो तमाम बातों को जनता के सामने रख सकते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की थी और उस मीटिंग में क्या क्या चीजें निष्कर्ष निकल कर आई हैं और क्या सोच रहे हैं वो, किस तरह से लॉकडाउन 3 के बाद की स्थिति होगी, उसको लेकर वो एक तरीके से कहा जाए कि एक हिंट दे सकते हैं और अपनी आगे की जो रणनीति है या जो प्लानिंग है सरकार की, वो बता सकते हैं कि लॉकडाउन को आगे कैसे, उसकी क्या रूपरेखा हो सकती है और क्या छूट, क्योंकि छूट पर भी लोगों की नजर है। बिल्कुल, देखिए, कई राज्यों ने अपनी तरफ से ये बात रखी थी कि लॉकडाउन को भी बढ़ाया जाना चाहिए, उसको पूर्णतः नहीं खोलना चाहिए। एक्सपर्ट्स भी लगातार ये बात कह रहे हैं। कल WHO ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये वाली बात कही थी, उनकी तरफ से भी बात निकल कर आई कि अगर लॉकडाउन को लिफ्ट किया जाता है तो फिर परिणाम और गंभीर हो सकते हैं, मामले और बढ़ सकते हैं। लेकिन सरकार के सामने चुनौती इस बात को लेकर है सऊद कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को बचाए रखा जा सके। और दूसरी सबसे जरूरत वाली बात यह है कि जो लोग अब तक बंद हैं अपने घरों में, उन तक जरूरत का सामान कैसे पहुंचे। जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनकी हालत लगातार खस्ता होती जा रही है। 2 महीने को होने को आ रहे हैं लॉकडाउन हुए। ऐसे में अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो वो स्थिति किस तरह से सामान्य बनाए रखी जा सके, इसमें लेकर काफी ध्यान है सरकार का। कल मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक हुई, उसमें भी जो समीक्षा बैठक थी, कई चीजें सामने आई कि कुछ राज्य जैसे बिहार जैसे राज्य है, अब नीतीश कुमार बिल्कुल नहीं चाहते कि लॉकडाउन खत्म किया जाए। बिल्कुल, लेकिन बिहार है, आंध्रा है, गुजरात है, तेलंगाना है, तमाम राज्य हैं ऐसे जिन्होंने कहा है। हालांकि कई राज्यों ने अपने यहाँ ढील देना शुरू की है। जैसे कर्नाटक की बात करें तो बेंगलुरु रेड स्पॉट में माना जाता है, वहां पे कई सारे केसेस थे, लेकिन आज उन्होंने बहुत सारी रियायतें दी हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी जनता से सुझाव मांगा है कि उनको क्या करना चाहिए, आप लोग सुझाव दें, किस तरह से ढील दी जाए, किस तरह से क्या किया जाए, क्योंकि 15 मई तक राज्यों से केंद्र सरकार ने उनके सुझाव मांगे हैं। ऐसे में राज्यों के सामने अब यह है, राज्यों के सामने चुनौती इस बात को लेकर है कि किस तरह से, क्योंकि राज्यों के मुख्यमंत्री और वहां के जो अधिकारी हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि उनके राज्य में किस तरह की स्थिति है और किस तरह से कोरोना वहां पे फैल रहा है। तो राज्यों के ऊपर अब केंद्र सरकार ने डाला है कि वो बताएं, तय करके वो रणनीति बनाएं। और राज्य सरकार ने सुझाव मांगे हैं, वो सुझाव 15 मई तक देने हैं राज्य सरकारों को। अब केंद्र सरकार के सामने चुनौती ये होगी किस तरह की गाइडलाइन जारी की जाए, क्या जिस तरह से कुछ विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं, विशेष फ्लाइट चलाई जाए। ट्रेन की जो आप बात कर रहे हैं, वहां पे खास एहतियात बरते जा रहे हैं, गोले बनाए जा रहे हैं, सैनिटाइजेशन का काम है। अब फ्लाइट चलाने की बात हो रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, मेट्रो में भी तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि वहां पर जो हाउसकीपिंग स्टाफ है वो एक्टिव हो गया, साफ सफाई हो रही है। तो क्या एक नॉर्मलसी की तरफ लाने को लेकर के भी हम काम करेंगे? क्योंकि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि अब जो है 70,000 से पार हो चुका है केसेस का जो आंकड़ा है, और बीते 3 दिनों में ही देख ले तो तकरीबन 10,000 मामले सिर्फ 3 दिनों में आ गए। देखिए, जो मामले बढ़ने की रफ्तार है वो बहुत तेजी के साथ में बढ़ी है। जैसे कि मैंने पहले भी बताता आया हूं कि जो मामले बढ़ रहे थे वो पहले 11 से 12 दिन में दोगुने हो रहे थे, फिर 6 दिन हुए, और अब इसकी जो दोगुने होने की संख्या है वो लगातार, वो जो दिन है वो जो कम हो रहे हैं। तो वो जो दिन कम हो रहे हैं, यही चिंता के विषय सरकार के लिए। एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि जून और जुलाई में इसको कम्युनिटी स्प्रेड का नाम दे तो शायद ये गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं, लेकिन माइल्ड कम्युनिटी स्प्रेड तो होगी। बिल्कुल। और सबसे चिंता वाली बात यह है कि लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। भारत के अंदर कई सारे कोरोना पॉजिटिव केस ऐसे आ रहे हैं जिनमें लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ये सबसे चिंता वाली बात है, क्योंकि थर्मल स्कैनिंग जहां पे हो रही है वहां पे अगर फीवर नहीं है किसी को और उसके अंदर वो असिम्प्टोमेटिक है तो फिर दिक्कत है कि वो दूसरे को भी स्प्रेड कर सकता है कोरोना। ऐसे में सरकार के सामने चुनौती ये है कि अगर वो मार्केट खुलती है, व्यापारिक संस्थान खुलते हैं, तो फिर
कैसे चलेगा सब कुछ? प्रशांत, इसमें मुझे कुछ इनपुट्स मिले यूपी से भी, तमाम लोगों से जब मेरी किसी लोगों से बात होती है तो बताया जा रहा है कि कुछ शहरों में यहाँ तक की भी कोशिश हुई है कि तीन अलग अलग दिन बांट लिए गए, अलग अलग तरह की दुकानें खुलने की। जैसे मुझे पता चला कि कुछ दिन कपड़े की दुकानें खुलेंगी, बिल्कुल देखिए, ये तमाम रूटीन तरह के में लाने की ये बिल्कुल ये तमाम तरीके की बातें चल रही हैं। इस तरीके के सुझाव भी आ रहे हैं कि अल्टरनेटिव डेज पे अलग अलग जो व्यापारिक दुकानें हैं उनको खोलने की अनुमति दी जाए। अमल में आ भी गया कुछ जगहों हाँ, पर, कुछ लोग जगहों कर रहे हैं ऐसे, पे कुछ जगहों पे डीएम ने अपने लोकल स्तर पर ये सब काम शुरू किए हैं। लेकिन इसको लेकर विस्तृत अगर कहा जाए, किसी राज्य सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आई है फिलहाल। इसके अलावा अगर हम बात करें केंद्र सरकार, ये सब चीजें तो आज प्रधानमंत्री के जहन में होंगी। बिल्कुल आज जब प्रधानमंत्री रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे तब वो तमाम चीजें उनके जहन में होंगी और वो अपनी बातों को जनता के सामने रखेंगे। और मुझे लगता है कि जनता से को ये अपील भी करेंगे। और ये वाली बात मुझे लगता है कि सबको समझ में आ चुकी है कि घर में रहकर भीड़ भाड़ इलाके में ना जाकर ही अपने आप को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसमें एक चीज जरूर पूछना चाह रहा हूं कि हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया, उसके बाद 24 तारीख को लॉकडाउन का ऐलान किया। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जब लॉकडाउन 3 आया तो प्रधानमंत्री खुद नहीं आए थे। प्रधानमंत्री तो क्या आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सामने आ रहे हैं तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो सरप्राइज करें या लॉकडाउन को ही लेकर? देखिए, अगर हम बात करें 23 मार्च के लेकर और अब तक की 12 मई तक, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम चौथा संबोधन होगा। इसके अलावा बीच में वो मन की बात भी कर चुके हैं। लेकिन इस चौथे संबोधन में, पिछले तीसरे संबोधन में उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया था कि मास्क और गमछा अब सभ्य समाज की पहचान हो जाएगी। तो ये क्लियर था कि अब बचाव आपको खुद करना है, जितना एहतियात आप खुद बरतेंगे उतना ही कोरोना से दूर रहेंगे। तो प्रधानमंत्री ने ये बहुत क्लियर कर दिया था अपने तीसरे भाषण के दौरान ही, संबोधन में। और आज जब चौथा संबोधन करेंगे तो वो और एहतियात बरतने की जो चीजें हैं उसके बारे में जिक्र कर सकते हैं। इसके अलावा किस तरह से वो चीजों को आगे लेके जा रहे हैं, देश के सामने क्या चुनौतियां हैं, इन तमाम चीजों को लेकर वो बड़ा विस्तृत अपना संबोधन कर सकते हैं, जिससे देश को वो चाहते हैं कि वो जो जितनी तमाम जनता है उसको अपने साथ में लेके चलें, उसको भरोसे में लेके चलें और ऐसी बातें वो रखें सामने जिससे जनता को उनके ऊपर भरोसा हो सके और जनता उस कोरोना की जो लड़ाई है उस लड़ाई में उनके कदम से कदम मिला के साथ में चले। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार आउट ऑफ द बॉक्स बात करते हैं। हम तमाम स्पेकुलेशंस और तमाम जो है चीजों पर बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में क्या होता है वो उसी वक्त सामने आता है। कई बार ऐसा हमने देखा है। बिल्कुल सही बात है। और खासतौर से रात के 8 बजे का अगर भाषण हो तो रात के 8 बजे का भाषण उनका जब भी संबोधन किया है तब बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है। तब आप जो कयास लगा रहे होते हैं शायद उससे बहुत कुछ चीजें उलट हो जाती हैं अचानक से। लेकिन चूंकि इस बार ऐसा नहीं होने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। ऐसे में जाहिर है कि आज कोरोना को लेकर ही वो बात करेंगे। लॉकडाउन 3 के बाद क्या होगा उसको लेकर आज उनके संबोधन से बहुत कुछ चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि 17 मई के बाद किस दिशा में जाएगा भारत। चलिए, अब ये देखना होगा कि 17 मई के बाद क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो है कम से कम एक सबकी अब नजरें 8 बजे की ओर टिकी होंगी कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं और क्या उनके संबोधन में रहता है। बिल्कुल। तो हमारी नजर भी बनी हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। प्रशांत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद।